अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम एहतिशाम अफजल है और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। नॉलेज वर्ल्ड की एक और मुनफरिद और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशमदीद। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 195 ममालिक मौजूद हैं जिनके अपने अपने मुख्तलिफ कवानीन हैं और यहाँ जाने वाले हर शख्स को इन कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। मगर दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ ऐसे हैरत अंगेज़ और अजीबो गरीब कवानीन मौजूद हैं जिन्हें सुनकर न सिर्फ इंसानी अकल दंग रह जाती है बल्कि इनकी लॉजिक्स भी समझ से बालातर हैं। इन्हीं में से एक पर इसरार मुल्क का नाम है नॉर्थ कोरिया। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर चीज़ इसके हाकिम की मर्ज़ी से चलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के 7 अजीबो-गरीब और हैरत अंगेज़ कवानीन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान में किस कदर आज़ादी और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चलें दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 7, ब्लू जीन्स आर बैंड। दोस्तों, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी के मुतालिक कौन नहीं जानता। आजकल भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की नोक-झोंक जारी है। अमेरिकन को नॉर्थ कोरिया में नफ़रत की निगाह से देखा जाता है और यही वजह है कि यहाँ जीन्स को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इनके मुताबिक ये अमेरिकन ब्रांड है और इन्हीं का कल्चर है। इसलिए आपको नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स जीन्स पहने कहीं भी नज़र नहीं आएगा। नंबर 6, इलेक्शंस विद ओनली वन कैंडिडेट। दोस्तों, बज़ाहिर तो नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी है मगर सिर्फ नाम की, क्योंकि वहाँ किम जोंग उन के ख़ानदान के अलावा कोई भी हुक्मरान बनने का सोच भी नहीं सकता। अगर इलेक्शन में कोई उनके ख़िलाफ़ वोट डालना भी चाहे तो उन्हें एक अलग बूथ में ले जाकर सवाल किए जाते हैं। इन्हें सख्त टॉर्चर किया जाता है ताकि किसी तरह से वो अपना इरादा बदल ले। और जाहिर है ये डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है और यही वजह है कि किम जोंग उन आखिरी मरतबा 100% वोट लेकर इंतखाबात में कामयाब हुआ था। नंबर 5, ओनली 3 टीवी चैनल्स। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग चारों तरफ से बंद एक कैद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि इनके मुल्क से बाहर इस दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स तक रसाई आसानी से दस्तयाब है और हम जब चाहें इन्हें अपने मूड के मुताबिक बदल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स ही मौजूद हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है और सिर्फ वही कुछ दिखाती है जो उनके हाकिम की मर्ज़ी हो। नंबर 4, ओनली 28 हेयर स्टाइल्स फॉर मैन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्ज़ी से बाल भी नहीं रख सकते। यहाँ सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव शुदा हैं। इन 28 हेयर स्टाइल्स के अलावा कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी का कोई हेयर स्टाइल नहीं बनवा सकता और ऐसा ना करने पर सख्त सज़ा दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम हेयर स्टाइल्स दिखने में एक जैसे ही लगते हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि इससे हट कर कोई भी हेयर स्टाइल बनवाना बागियों की अलामत है। इन हेयर स्टाइल्स को 2013 में मुतारफ़ करवाया गया था मगर इनमें किम जोंग उन का अपना हेयर स्टाइल शामिल नहीं है। नंबर 3, प्रोवाइड डेस्क एंड चेयर्स फॉर देयर किड्स। दोस्तों, आम तौर पर अगर आपके बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उन्हें सिर्फ स्कूल की फ़ीस, किताबों और यूनिफॉर्म के अखराजात ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको फ़ीस के अलावा बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और चेयर अलग से ख़रीद कर देना पड़ती हैं। नंबर 2, नो रिलीजियस फ्रीडम। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग मजहबी तौर पर एथियस्ट हैं, यानी किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते और यहाँ किसी भी किस्म की मजहबी तालीमात फैलाने पर सख्त तरीन सज़ाएं दी जाती हैं। मजहबी किताबें मसलन कुरान पाक और बाइबल वगैरह को पढ़ने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये एक मजहबी कल्चर की इलामत हैं जो इनके लोगों को मुतासर करके इनका मजहब बदलवा सकती हैं। यहाँ तक कि एक क्रिश्चियन औरत को लोगों में सिर्फ बाइबल तकसीम करने पर अरेस्ट करके सज़ाए मौत दे दी गई थी। नंबर 1, 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हर शख्स को किम जोंग उन की फैमिली का बैच अपने कपड़ों पर लगाना लाजिम है। नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई जुर्म करते पकड़े जाएं तो इसकी सज़ा सिर्फ आपको नहीं मिलती बल्कि आपकी आने वाली अगली 3 नस्लों को भी दी जाती है, जिसको 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल भी कहते हैं। यानी अगर दादा ने कोई जुर्म किया है तो इसकी सज़ा इसके बेटे और उसके बच्चों को भी दी जाएगी, लेकिन अगली 2 नस्लों की सज़ाएँ थोड़ा कम होती हैं। नॉर्थ कोरिया के इन सब कवानीन को देखकर एहसास होता है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में किस कदर आज़ादी और खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हम पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी या हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ किसी भी तरह मौजूद नहीं हैं। हमारे पास आज़ादी राय का इजहार करने की भी ताकत मौजूद है, हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, मगर फिर भी हम में से कुछ लोग ये कहते नहीं थकते कि पाकिस्तान में आखिर रखा ही क्या है।
مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔